जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। और आज रूस और भारत के बीच एनर्जी सेक्टर में जो कुछ हो रहा है वो इस कहावत का सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस रूस से भारत अपनी जरूरतों का करीब 40% कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा था, आज वही रूस भारत के सामने हाथ फैलाकर खड़ा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस देश को हम एनर्जी सुपर पावर कहते थे, जो दुनिया को तेल और गैस सप्लाई करता था, आज वो खुद पेट्रोल और गैसोलीन के लिए भारत की तरफ देख रहा है। और आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन को भारत से पेट्रोल मंगवाने के लिए अपने टैक्स नियमों तक में बदलाव करना पड़ा है। क्या ये यूक्रेन के ड्रोन हमलों का सीधा नतीजा है और भारत की रिफाइनिंग पावर दुनिया के लिए इतनी जरूरी क्यों हो गई है? चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है युद्ध के मैदान से। पिछले 2.5 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल ली है। पहले यूक्रेन सिर्फ मिलिट्री बेस और एम्यूनिशन डिपो को निशाना बनाता था, लेकिन अब उसका निशाना है रूस की इकोनॉमिक लाइफलाइन यानी कि उसकी ऑयल रिफाइनरीज। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने रूस के दिल यानी मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर इतना घातक ड्रोन हमला किया कि विशेषज्ञ तक कहने लगे कि ये रिफाइनरी अगले 1 साल तक दोबारा शुरू नहीं हो पाएगी। सिर्फ मॉस्को ही नहीं, टानेको, रियाजान और क्रास्नोडार जैसी कई महत्वपूर्ण रिफाइनरीज पर बैक टू बैक हमले हुए। परिणाम, रूस की गैसोलीन यानी पेट्रोल प्रोडक्शन रातों रात 25% तक गिर गई। रूस में अब फ्यूल डेफिसिट यानी कि ईंधन की कमी 20% के पार पहुंच चुकी है। हालात ये हैं कि जो रूस दुनिया को तेल बेचता था, उसे अपनी डोमेस्टिक सप्लाई बचाने के लिए डीजल एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ा और अब भारत से मदद मांगनी पड़ी। रूस के हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि क्रेमलिन नए टैक्स अमेंडमेंट्स पर काम कर रहा है। क्यों? ताकि भारत से आने वाले पेट्रोल और गैसोलीन पर भारी सब्सिडी दी जा सके। रूस चाहता है कि किसी भी तरह उसकी सेना और आम जनता के लिए पेट्रोल की कमी ना हो। बेलारूस, जो रूस का सबसे करीबी सहयोगी है और मुश्किल वक्त में तेल सप्लाई करता था, वो भी अब रूस की इस विशाल मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में रूस के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा, दुनिया की रिफाइनिंग हब यानी कि भारत। अब सवाल आता है कि रूस भारत के पास क्यों आया? देखिए, भारत तो खुद अपनी जरूरतों का 85% तेल बाहर से मंगवाता है। यहीं पर भारत की असली ताकत छिपी है। भारत भले ही कच्चे तेल का उत्पादक न हो, लेकिन हम उसे साफ करने यानी कि रिफाइन करने में दुनिया के लीडर है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी दुनिया की सबसे आधुनिक और विशालकाय क्षमताओं में से एक है। रिलायंस इंडस्ट्री, नायरा एनर्जी, IOCL और BPCL जैसी कंपनियां आज उस स्तर पर वे किसी भी ग्रेड के कच्चे तेल को वर्ल्ड क्लास पेट्रोल और डीजल में बदल सकती हैं। रूस का प्लान बहुत सीधा है। रूस अपना कच्चा तेल भारत भेजेगा, भारत की रिफाइनरीज उसे रिफाइन करेंगी और फिर वही रिफाइंड पेट्रोल भारत वापस रूस को बेचेगा। ये किसी विडंबना से कम नहीं है कि कच्चा तेल रूस का होगा, लेकिन उसे इस्तेमाल करने लायक भारत बनाएगा और फिर रूस को ही बेचेगा। अब क्या होगा भारत पर असर, ये जान लेते हैं। इस डील के मायने भारत के लिए बहुत बड़े हैं। पहला है ट्रेड डेफिसिट। अभी तक भारत और रूस के व्यापार में पलड़ा रूस की तरफ झुका हुआ था, लेकिन हम उनसे भारी मात्रा में तेल खरीदते थे। लेकिन अब जब भारत उन्हें रिफाइंड प्रोडक्ट्स बेचेगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और व्यापार संतुलन में सुधार आएगा। इसके अलावा है दूसरा मेन पॉइंट, ग्लोबल स्टैंडिंग। ये डील दुनिया को संदेश देती है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आज रूस जैसा एनर्जी दिग्गज भी भारत की रिफाइनिंग पावर पर निर्भर है। तीसरा है चुनौतियां। हालांकि रूस ने फ्यूल की कमी से वैश्विक तेल कीमतों में उछाल आ सकता है, जिसका असर भारत की घरेलू कीमतों पर पड़ सकता है, लेकिन रणनीतिक रूप से ये भारत की एक बड़ी जीत है। खैर, ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर है। जो रूस कभी सोवियत संघ के समय से भारत की हर जरूरत में मदद करता था, आज भारत अपनी तकनीकी और औद्योगिक क्षमता के दम पर रूस की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करने जा रहा है। द टेबल हैव टर्न्ड कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। भारत आज सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन चुका है। अब आपको क्या लगता है कि अब भारत को रूस की इस संकट की घड़ी में और ज्यादा मदद करनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।